हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया। बहुत अच्छे तरीके से अपन ने कंप्लीट किया है। अपन ने इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। मैंने आप लोगों को 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करवाए। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एग्जांपल नंबर 1 कवर करके जो दिखाया। नेक्स्ट अपन ने जो एग्जाम्पल नंबर 2 कवर किया। उसके बाद में अगले वीडियो में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 3 को कंप्लीटली कवर किया है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस का कंप्लीट आप लोगों को जो है वो आंसर इस वीडियो में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दोनों ये क्वेश्चंस जो है वो कवर करने हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन से। अपना फर्स्ट क्वेश्चन गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पेयर से इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इनसे आप लोगों को जो है वो क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस आप लोगों को क्रिएट करनी है एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और आप लोगों को सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली जो है वो यहां पर निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, ये देखिए यहां पर अपन जो है वो क्वेश्चन भी देखेंगे और यहां से उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज जो भी बनेगी वो सारी की सारी लैंग्वेज भी अपन जो है वो यहीं पर कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं एडजस्ट कर लेता हूं इसको एंड इसको थोड़ा सा फ्रेम को भी मैं नीचे की तरफ जो है वो कर देता हूं, आराम से आप लोग जो है वो देख पाएंगे। ये लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। यहां पर अपना क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा है, फर्स्ट है एंड इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है। द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं एक मैथमेटिक्स क्विज में। ठीक है, एक मैथमेटिक्स क्विज में वो क्या कर रहे हैं, पार्ट्स ले रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने, ध्यान रखिएगा 10 है। द नंबर ऑफ गर्ल्स, उसमें जो गर्ल्स हैं वो क्या है, 4 ज्यादा हैं, 4 मोर हैं देन द नंबर ऑफ बॉयज। जितने बॉयज हैं उनसे 4 ज्यादा क्या है, गर्ल्स हैं। समझ में आ रही है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो निकालनी है, जितनी भी क्विज में जो पार्टिसिपेट कर रही है उनके अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू मान लेते हैं कितना है, x है, एंड नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो मान लेते हैं कितना है, y है। तो पहली ही लाइन का फर्स्ट वर्ड अपने को दे रखा है 10 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 10 है, मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर के टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 10 हो गए। सो फर्स्ट इक्वेशन अपनी भी यही बन जाएगी, x प्लस y इक्वल टू कितना, 10। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन कहां से बनाएंगे, हम यहां से बनाएंगे। देखिए क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितने बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा लड़कियां हैं। तो अगर लड़कों की जो संख्या है, जो नंबर है, उसमें आप 4 ऐड कर दें तो वो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। सो अपन यहां जो इक्वेशन बनाएंगे, भाई लड़के अपने कितने हैं, लड़के हैं y में अगर अपन कितना ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें, तो नंबर ऑफ गर्ल्स के वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। इसे अपन दे देंगे कौन सी, सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले हम काम करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, वही टेबल बनाने वाला काम सब कुछ वही करने वाले हैं। अपन ने यहां से इक्वेशंस बना ली हैं। अब अपन क्या करेंगे, इनके अकॉर्डिंग ग्राफिकली जो है फॉर्मेट बनाने के लिए अपन काम करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे यहां पे क्या, बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इधर आपको पढ़ाई है, y इधर प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में आप लोगों का जो वेरिएबल है यहाँ पे y है, इसकी अपन जो वैल्यू पुट करेंगे एंड x की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए जो ग्रुप में है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और जो इंडिविजुअल है उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो इफ y की वैल्यू अपन कितना रख दें, 0 रख दें। ठीक है, 0 रख दें, क्या 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप लोगों को कितना मिल जाएगी, मिल जाएगी 10, माइनस यहाँ पे 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आप लोगों को, 10 मिल जाएगी। भाई 10 में से 0 माइनस करेंगे तो आप लोगों को 10 ही मिलेगा। तो आप लोगों का जो पॉइंट है वो कितना, x की वैल्यू कितनी हो गई 10 और y की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ये फर्स्ट पॉइंट हो चुका है आप लोगों का। सेकंड पॉइंट, y की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए, 5 पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो आप लोग पुट कर सकते हैं। 10 ही पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी जाएगी आप लोगों के पास, 10 माइनस 10 हो जाएगी। भाई x की जगह ये 10 पढ़ा ही आप लोगों का, y की जगह आप लोगों ने 10 रखा ही है। x इक्वल टू 10 माइनस y था। सो x इक्वल टू 10 पढ़ाई है, y की जगह आपने वैल्यू कितनी ली है, 10 लिया, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, इफ y इक्वल टू कितना लिया आपने, 10 लिया, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये अपने दोनों पॉइंट्स हो चुके हैं। अब अपने को सिंपली जो है वो क्या बनानी है, टेबल बनानी है। स्केल की हेल्प से बना लीजिएगा। मैं फिलहाल जो है वो अपने हाथ से जल्दी में आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी ना हो, बस इतना सही अपना मकसद है। ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का 10,0 है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का 0,10 है। तो ये आप लोगों की टेबल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट काम करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग। तो यहां पे लिख देना आप लोगों को बाई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को ऑलरेडी x की वैल्यू निकाली हुई है। x की वैल्यू कितनी है, y प्लस
4 है। तो इस ग्रुप वाले की अपन वैल्यू पुट करेंगे एंड इंडिविजुअल x की आपको वैल्यू जो है निकल के आएगी। सो उसी तरीके से जिस तरीके से अपने पिछले वाले में लिया है, y इक्वल टू कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। सो आप लोगों के पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 0 और प्लस y जो 4 है आप लोगों का वही रह जाएगा। 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है एंड y की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 0 है। तो ये आपका काम हो चुका। नेक्स्ट आप लोगों को y की वैल्यू कुछ भी पुट कर देनी है, जैसे मान लीजिए आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिए 2 पुट कर लीजिए 3, कितना रखिए बोलो 4 रख देते, चलो ठीक है 4 रख देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 प्लस 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी जाएगी आप लोगों के पास 8 और y की वैल्यू आपने कितनी रखी है, 4 रखी है। ये आप लोगों के पॉइंट्स हो गए। अब आप लोगों को सिंपली क्या कर देंगे, पिछले वाले टेबल की जितनी ही लेंथ की आप लोगों को क्या बनानी है, टेबल बनानी है। फिलहाल मैं जो है वो रफ में कर रहा हूँ और रफ कर रहा हूँ थोड़ा जल्दीबाजी में, इसलिए इस तरीके से बना रहा हूं। बट आपको स्केल्स की हेल्प से बना प्रॉपर तरीके से बनानी है। तो आप 4 आ जाएगा या आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 8 और अगला पॉइंट आपका 4 है। इस तरीके से आप लोग जो है टेबल बना लीजिए। ये काम हो चुका अपना टेबल का, ठीक है, इतना ही काम है आप लोगों का। अब आप लोगों को क्या करना है, बस इसे ग्राफिकली यहाँ पे जो है शो करना है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, देखिए थोड़ी सी आप ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्सिस का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 10 है, ठीक है 10 ही है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। सो हाईएस्ट पॉइंट 10 है और वाई एक्सिस का हाईएस्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है, ये रहा 10, ठीक है 10 और 10 चाहिए। वो सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव ही है। सो अपने को जो है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव दोनों साइड चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आप लोगों को चाहिए होगा, इसलिए अपन वही बनाएंगे। ये लीजिए सिंपली आप लोगों को जो है वो इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर नेक्स्ट लाइन आप लोग जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ये लीजिए, ठीक है। यहां पर आप लोगों का पॉइंट क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। हाईएस्ट आप लोगों को 10 चाहिए, एक एक्स्ट्रा ले लीजिए 11। इसके ऊपर भी आप लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 तक ही चाहिए हाईएस्ट आपको, बस इतना बहुत है, ठीक है। यहां पर अपन क्या लिख देंगे, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास ये वाली कौन सी है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस तरीके से आप लोगों का बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एरो लगा के यहाँ पे इस तरीके से बना दीजिए, यहाँ पर भी एरो लगा दीजिए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। बस इतना बहुत अपने को इतने में काम करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को लोकेट करना। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या था, देखिए 10,0 था और एक क्या था 0,10 था। लोकेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 10,0 है, एक्स एक्सिस पे 10 जाइए, ये पहुंच गए, और वाई एक्सिस पे 0 मतलब चलना ही नहीं है, तो यही पॉइंट होने वाला है। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट था 0,10 मतलब चलना नहीं है, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 10, तो वाई एक्सिस पे 10 मतलब यहां पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मैच करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सिंपली इस तरीके से आप लोगों को स्केल को जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करना है। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो बढ़ा करके इसको इस तरीके से एरो बना देना है, ठीक है। ये लाइन बन गई अपनी, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ये 10,0 वाला है और ये कितना है 0,10 वाला पॉइंट है। ये लाइन बन गई अपनी। नेक्स्ट अगले वाली जो पॉइंट अपने पास कितने थे, 4,0 थे और एक क्या था 8,4 था। तो 4,0 को लोकेट करते हैं। एक्स एक्सिस पे कितना जाना है आपको, 4 जाना है, एक्स एक्सिस पे 4। तो यहां से 0 से पहले चले जाइए 4 पे, और वाई एक्सिस पे 0 मतलब चलना ही नहीं है, तो यही पॉइंट होने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट था 8,4, एक्स एक्सिस पे जाइए 8 और वाई एक्सिस पे 4। तो 1, 2, 3 और 4 यहां पहुंच गए। इस पॉइंट को इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। फिर अपने को क्या करना है, बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मैच करती हुई एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से इनको जो है वो मैच कर लीजिए स्केल से और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सिंपल इस तरीके से आप लोग जो है वो एरो बना दीजिए, ठीक है। यहां पर आप लोगों का ये पॉइंट जो था वो क्या था 8,4 था। ये पॉइंट आप लोगों का कितना था 4,0 था, 4,0 था। इस तरीके से लोकेट कर दीजिए। इसका इंटरसेक्टिंग इन दोनों पॉइंट्स का जो लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 और वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है ये 3 जा रहा है, तो यहाँ पे 3 ये भी अपना लोकेट कर दीजिए क्योंकि ये अपना सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। यही सॉल्यूशन है। अभी आप लोगों को बस ग्राफ में आपका एक और चीज रह गया, वो है स्केल। स्केल आपको एक तो एक्स एक्सिस पे डिफाइन करनी है और एक क्या डिफाइन करनी है, वाई एक्सिस पे डिफाइन करनी है। एक्स एक्सिस पे जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपने 1 ही लिया है, तो 1 यूनिट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वाई एक्सिस की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसमें भी अपन ने क्या लिखा है 1 यूनिट लिखा है, ये भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। स्केल का काम हो गया। बचा क्या, इन लाइंस की जो कौन कौन सी इक्वेशंस है जो अपन ने बनाई है वो भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4। सो पहले वाली जो इक्वेशन है आप लोगों की, फर्स्ट वाली जो लाइन थी आप लोगों की वो ये वाली थी, तो इस पे आप क्या लिख देंगे, इस पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और नेक्स्ट वाली जो लाइन आप लोगों की ये वाली थी, इस पे आप क्या लिख देंगे, इस पे लिख देंगे आप x प्लस 4 इक्वल टू y प्लस 4 इक्वल टू था आपका y प्लस 4 इक्वल टू x। ये आप लोगों की सेकंड इक्वेशन थी। बस हो गया ग्राफ का काम। ये आप लोगों का ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ यही है आप लोगों का, ठीक है। और इसका जो रिटर्न का काम था वो आप लोगों का ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीटली कवर हो चुका है। सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे, सो आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो आप लोग देख पा रहे हैं क्या आया 7,3
3 आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 7 है और y की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है आप लोगों के पास, गौर से देखिए, x की वैल्यू आपने क्या ली है, गर्ल्स का नंबर है, और y की वैल्यू कितनी है 4 है। तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है आपके पास वो आप लोगों के पास कितनी हो जाएंगी, वो तो जाएंगे आप लोगों के पास 7, और जो बॉयज है आप लोगों के पास वो कितने हो जाएंगे आप लोगों के पास 3 हो जाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों का सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है। और आप लोगों का जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का, उस क्वेश्चन में भी आप लोगों को जो स्टूडेंट्स थे टोटल कितने दे रखे थे 10 दे रखे हैं। आप लोग देख रहे हैं गर्ल्स और बॉयज में जो डिफरेंस है वो कितने का है 4 का है। 7 में से आप लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा ना। इसीलिए इसने यहाँ पर दिया था अपने को कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। ये अपना कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब अपन करने वाले हैं इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को अपन कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को गौर से सुनिए क्या लिखा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग जो है अपन जो है ग्राफ भी बनाएंगे कि ग्राफ अपना क्या रहने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोगों को कि 5 पेंसिल्स, कितनी पेंसिल्स है 5 पेंसिल्स है, और क्या है 7 पेन है, टुगेदर उन दोनों की एक साथ जो कॉस्ट है वो कितनी है 50 है। अब एक पेंसिल की कॉस्ट है क्या है नहीं पता, 7 पेन है तो पेन की कॉस्ट क्या है नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या डिफाइन करेंगे, एक पेन की कॉस्ट और एक पेंसिल की कॉस्ट अपन जो है वो क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पेंसिल आ रहा है तो पेंसिल की कॉस्ट को x कर देंगे, और पेन बाद में आ रहा है तो पेन की कॉस्ट को अपन क्या कर देंगे y कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेंसिल लिखा हुआ है सबसे पहले तो पेंसिल ही लिख देंगे, ठीक है। पेंसिल इक्वल टू कितना कर देंगे अपन ₹x कर देंगे, ठीक है। यहां पे रुपीज क्या कर देंगे x कर देंगे, और नेक्स्ट जो अपना एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन जो है वो अपन कितना कर देंगे ₹y कर देंगे। कुछ इस तरीके से अपनी स्टार्टिंग हो जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाने वाली है 5x, भाई 5 पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी x, तो 5 पेंसिल की कितनी 5x हो जाएगी, ये लो। सेकंड 7 पेन है, सो एक पेन की कॉस्ट कितनी है y है, सो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y हो जाएगी। दोनों को मिलाकर के जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है 50 आ रही है, अपने को दिया हुआ है तो अपन ने 50 रख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या दे देंगे फर्स्ट दे देंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे क्या रखा है 7 इस बार पेंसिल कर दी है, सो यहाँ पे 7x कर देंगे, और 5 कर दिया है पेन तो 5y कर देंगे, और इक्वल टू ऑल टुगेदर जो अपने कॉस्ट दे रही है वो कितनी दे रही है 46 दे रही है। इसको अपने इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे सेकंड। ये तो अपनी बन चुकी है इक्वेशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अपने को पेन और पेंसिल की, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी कि वो कितनी आ रही है ये डिफाइन करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपन अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये इक्वेशन हो चुकी है अपनी, बाई इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या करने वाले हैं काम करने वाले हैं। यहां लगा देंगे बाई इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करें तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों की यही है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। बोलो किसकी वैल्यू निकाले, x की। इजी है, 5 का डिवाइड देना इजी होता है, 7 के डिवाइड देने की बजाय 5 का डिवाइड देना इजी होता है। तो अपन 5 वाले x की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे। सो 5x इक्वल टू 50 आप लोगों का इस साइड में पढ़ा ही था। 7y जो इधर आपका प्लस में है वो इधर किस में जाएगा माइनस में, सो माइनस का 7y। अभी ये 5x है, सो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 माइनस 7y, और ये जो 5 आपका मल्टीप्लाई में था इधर किस में जाएगा डिवाइड में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या नहीं मिल जाएगी x की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। जो ग्रुप में है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो इंडिविजुअल है उसकी आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। इफ y इक्वल टू अपन कितना ले लें 0 ले लें, क्योंकि 0 लेंगे तो ये 0 जाएगा, 50 में 5 का डिवाइड आराम से चला जाएगा। सो यहाँ पे x इक्वल टू कितना लेगा 50 माइनस 7 इंटू 0 और अपॉन 5, मतलब ये 0 हो गया, और 50 में 5 का डिवाइड कितना टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या होने जाने वाला है, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10 आ चुकी है, और y की वैल्यू कितनी आप लोगों की 0 है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कवर। इसके बाद में सेकंड वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें तो y इक्वल टू आप लोग कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, लेकिन वैल्यू लेने से पहले आप लोग सोच लीजिए कि यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू होने वाली है जिसको हम रखेंगे और यहां से माइनस होगा तो आराम से इजीली 5 का डिवाइड चला जाएगा। तो 5 ही रख दीजिए ना, क्योंकि 7 5 कितना था 35 को इसमें से माइनस करें तो कितना बचेगा 15 बचेगा, और 15 में जो है आप लोगों का 5 का डिवाइड आराम से चला जाएगा। सो यहाँ पे 5 रख दीजिए। यहाँ पे x की इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 50 माइनस 7, और इंटू y की वैल्यू आप कितनी रख देंगे, आप 5 रख रहे हैं, सॉरी कितना रख रहे हैं 5 रख रहे हैं। डिवाइड में आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ओके। सो 7 5 35 को आप लोग जो 50 में से माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी बचेगी 15, और 15 में 5 का डिवाइड कितना टाइम जाएगा 3 टाइम चला जाएगा। सो x की वैल्यू इस बार आपके कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप लोगों को जो है वो इस वैल्यूज को इस तरीके से सोचने में थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आप लोग हेल्प कीजिए, मतलब अपने आप की जो है हेल्प कीजिए, थोड़ा बहुत टाइम लगाइए आप लोग। अगर आप लोग सोचेंगे कंटिन्यूअसली तो आप लोग बाद में जो ग्राफ में जो पॉइंट्स आप लोग लोकेट करेंगे उन पॉइंट्स को आप बहुत ईजी वे से जो है वो लोकेट कर पाएंगे, अगर आप ईजी वैल्यूज जो है वो निकाल पाते हैं तो। अब अपने जो है पॉइंट्स आ चुके हैं तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो हाथ से नहीं स्केल से बनाइएगा भाई, ठीक है ना। फिलहाल आप लोगों को लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं जो इसको छोटा करने के लिए इस तरीके से कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का 10,0, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का 3,5 है। तो इस तरीके से आप लोग बना देंगे। टेबल आप लोगों की बन चुकी है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इक्वेशन का काम हो चुका, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, ये लीजिए बाई इक्वेशन
सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की, क्योंकि 5 का डिवाइड देना इजी होता है, 7 का डिवाइड देना मुश्किल होता है, तो 5 का डिवाइड देने वाली वैल्यू अपन निकालेंगे। सो अपन क्या करने वाले यहाँ पे 5y इक्वल टू 46 आप लोगों का इधर था ही, ठीक है, ये 7x वाला आप लोगों का इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा? माइनस में जाना है, सो माइनस का 7x हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई? यहाँ से y की वैल्यू कितनी जाएगी? 46 माइनस 7x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। 5 का अपन क्या दे देंगे? डिवाइड देंगे। अब यहाँ पे आप लोग सोचिए, क्या अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते थे? जैसे आपने पीछे वाले में इफ जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने y इक्वल टू 0 ले लिया था, तो इस तरीके से वैल्यू बनी कि उसमें 5 का डिवाइड आराम से चला गया। क्या यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ऐसे पुट करेंगे कि y की वैल्यू आप लोगों की जो आराम से 5 का डिवाइड चला जाएगा? 0 रखने पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सोच के जो है वो x की वैल्यू रखनी है कि क्या वैल्यू हम रखें कि जो है वो यहाँ से वैल्यू अपने पास जो है वो क्या बन पाए? 5 से डिविजिबल बन पाए। देखिए मैं सोच आप लोगों को थोड़ा थिंकिंग में थोड़ा डाल देता हूं किस तरीके से अपन कर सकते हैं। देखिए 0 रख देता हूं अपन, जो है यहाँ पे पूरा 0, 46 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा। 1 रख के ट्राई कीजिए, 7 हो जाएगा। 7 को क्या माइनस करेंगे आप लोग जो है 6 में, तो कितना बचेगा आपके पास? कितना बचेगा? 39 बचेगा। 39 में 5 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग 2 रखेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 14 हो जाएगा। ये 14 को क्या इसमें से माइनस करेंगे तो डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। इसके बाद में आप लोग जो है यहाँ पे कितना रखिए? 3 रखिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 21 आएगा। 21 को इसमें से माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। 25 में 5 का डिवाइड आराम से चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सोचेंगे तो आराम से आप लोगों को जो है वो वैल्यूज जो मिल जाएंगे। सबसे पहले जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे वो वैल्यू क्या पुट करेंगे? अपन 3 पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 46 और यहाँ पे आप लोगों का 7 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5। तो ये आप लोगों के पास 46 और माइनस 7 इंटू आपका 3 कितना हो जाएगा? 21 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5। अब 46 में से आप 21 माइनस करेंगे तो आप लोगों का वैल्यू आएगी 25 और 25 में 5 का डिवाइड देने पर वैल्यू कितना आएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। 25 में आप लोगों के पास 5 का डिवाइड देंगे तो 5 वैल्यू आएगी। तो यहाँ से y की x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 है और y की वैल्यू कितनी है? 5 है। जब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू आपको पहले रखनी है और y की वैल्यू बाद में रखनी है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर है तो उसको एडजस्ट करके ढंग से आपको लिखना है। अब इफ y की वैल्यू यहां थोड़ा लिख देते हैं, इफ y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू रख देते हैं, x रख देते हैं। x की वैल्यू अपन ने पहले 3 ली थी, अब सोचना है 3 से बड़ी वैल्यू क्या अपन रखते हैं कि यहां से जो अपना आंसर मिल जाए। देखिए यहां पर 3 तो अपन ने रखा, 4 रखेंगे तो 7 4 जाए कितना? 28 होता है। 28 को अपन इसमें से माइनस करेंगे, क्या डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। इसके बाद में अगर आप लोग जो है वो सोचें 28 के बाद में अगला नंबर अपन ने क्या 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 7 5 35 होता है। 35 से माइनस करेंगे, नहीं जाएगा। इसके बाद में अगला नंबर आप लोगों का 6 7 5 कितना होता है? 7 6 कितना होता है आप लोगों का? 42 होता है। 42 को अगर आप लोग इसमें से माइनस करेंगे आप लोगों का फिर डिवाइड नहीं जाएगा। अगला नंबर आप लोगों का जो आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। 7 7 कितना होता है? 49 होता है। 49 को इसमें से माइनस करेंगे फिर डिवाइड आप लोगों का जो है वो यहां पर नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास डिवाइड नहीं जाने वाला। इसके बाद में अगले वाला नंबर आप लोगों का क्या होने वाला है? 7 के बाद में आप लोग क्या सोचेंगे? 8 सोचेंगे। 56 होता है। 7 8 56 होता है। 56 को इसमें से माइनस करेंगे, डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, कंफर्म जाएगा। देखिए वैल्यू किस तरीके से आएगी। हम यहाँ x की वैल्यू कितनी लेंगे? 8 लेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना रहेगा? 46 माइनस 7 इंटू x की वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं अपन? 8 पुट कर रहे हैं और डिवाइड में 5। अब यहाँ पे 46 तो पड़ा है आप लोगों के पास, माइनस का साइन भी पड़ा है। 8 से कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा और डिवाइड में कितना हो गया आपके पास? 5। 46 में से 56 माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा और माइनस का 10 में 5 का डिवाइड देंगे 2 टाइम जाएगा। साइन किसका आएगा? माइनस का, ठीक है। माइनस का 2 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, समझ में आ गया। x की वैल्यू कितनी है? 8 है और y की वैल्यू आपके पास कितनी है? माइनस का 2 है। कुछ थोड़ा बहुत इस तरीके से आप लोग सोचेंगे तो आप आराम से इजी वे में यहाँ पे जो है वैल्यूज पुट कर पाएंगे। हालांकि अपन इंडिविजुअली कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन उनसे वैल्यूज हमारे पास डेसिमल में मिलेंगी। उन वैल्यूज को फिर ग्राफ में अपन जो है लोकेट करेंगे ना तो फिर अपने को प्रॉब्लम आनी है। थोड़ी सी वो मेहनत आप लोग यहाँ पे करेंगे तो फिर ग्राफ में आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अपन ने मेहनत यहाँ पे कर ली है, बस अपने को टेबल बनानी है। देखिए टेबल बना देते हैं जल्दी से। इस तरीके से आप लोग जो है वो स्केल से इस तरीके से मत बनाइएगा, ठीक है। रफ में कर रहे हैं काम चलेगा, बट फेयर में आप लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। 3 और 5 आ गया, यहाँ पे 8 और आपका कितना जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ये अपने पॉइंट्स हो चुके हैं। इन पॉइंट्स को अपने वो जो है वो क्या करना भी ग्राफ में आप लोगों को लोकेट करना। तो ग्राफ ये रहा आप लोगों का। सिंपल अपने हाईएस्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो एक्स का हाईएस्ट पॉइंट अपना 10 है, इसके अलावा यहाँ पे 8 है तो काम चल जाएगा। वाई एक्स पर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो 5 आ रहा है और माइनस में अपने को 2 चाहिए, तो आराम से काम हो जाएगा। ये लीजिए आप लोगों को जो है वो इस तरीके से स्केल लगानी है इस तरीके से, और यहां पर आप लोगों का जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। आप लोगों को वाई एक्स में माइनस का 2 चाहिए तो यहां पर जो है वो आराम से आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक्स एक्सिस आपको माइनस वाला चाहिए नहीं तो आप लोग इसे ना भी बनाएं ज्यादा बड़ा तो चलेगा काम, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आप लोगों का माइनस का 1 हो जाएगा, ये आप लोगों का माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाले प्रॉपर तरीके से आपको -2 ही चाहिए तो -3 आपने एक्स्ट्रा ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ आपको पास 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा,
यहां 9 हो जाएगा और यहां अपने पास एक्स एक्सिस पे 10 आ चुका है। हाईएस्ट अपने को 10 ही चाहिए था, बट एक और ले लेते हैं, 11 हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी कौन सी है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके से अपन जो है वो इसको नोट कर देंगे। यहां पॉइंट आपके पास 1 है, ये अगला पॉइंट आपके पास 2, ये पॉइंट आपके पास 3, ये 4 है, ये 5 पॉइंट और ये 6 पॉइंट और ये 7th पॉइंट। अपने को 5 तक चाहिए था, अपना काम हो चुका है। इस पॉइंट को अपन यहाँ पे जो ए एक्सिस है इसको अपन क्या कर देंगे, ये वाई एक्सिस है अपनी, इस तरीके से अपन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना काम हो चुका है। अब अपना रहा एक स्केल का काम, वो स्केल यहाँ पे लिख देते हैं साथ ही में। ठीक है, यहां लिख देते हैं। चलो, स्केल आप लोगों के पास क्या आने वाली है, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है वो लिखना है, एंड सेम एज इट इज आप लोगों के पास वाई एक्सिस पे क्या लिया है आपने, वाई लिखना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे अपन ने क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है, एक ही तो लिया है अपन ने, तो यहाँ पे 1 यूनिट आप लोग जो है डिफाइन कर दीजिए। सेकंड, वाई एक्सिस पे आपने 1 ही लिया है, कोई डिफरेंट नहीं लिया, सो यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी आप लोगों के पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही आ जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की स्केल आ जाएगी। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स के लोकेट होने की। सो फर्स्ट पॉइंट पे आप लोगों के फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे वो आप लोग देख पा रहे हैं, 10,0 है एंड नेक्स्ट पॉइंट 3,5 है। 10,0 ओके, सो एक्स एक्सिस पे चलेंगे 10, ये पहुंच गए, और वाई एक्सिस पे 0 मतलब चलना ही नहीं, तो यही फर्स्ट पॉइंट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो था 3,5, मतलब एक्स एक्सिस पे जाइए कितना 3, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 5, तो इसमें 1 2 3 4 और 5 ये वाला पॉइंट होना है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच करती हुए अपन को क्या ड्रॉ कर देनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो मैच कर लेना है इन दोनों को, और यहां से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से यह हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स नोट कर दीजिए, 10,0 है, ये पॉइंट आप लोगों का कितना है, 3,5 था। इस तरीके से आप लोगों के पॉइंट्स हो गए। सेकंड लाइन के पॉइंट नोट करते हैं। अगला पॉइंट है 3,5, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 5, तो एक्स एक्सिस पे जाना है 3, ये पहुंच गए, और वाई एक्सिस पे 5, मतलब ये तो अपना वही पॉइंट है, ये वाला एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 5, यही पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का जो पॉइंट है वो है आप लोगों का 8,-2, एक्स एक्सिस पे 8 जाना है, एक्स एक्सिस पे कितना 8 और वाई एक्सिस पे -2, मतलब नीचे की तरफ 1 और 2, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच करती हुए आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स को मैच कर लीजिए स्केल से और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लीजिए, इस तरीके से एरो बना लेंगे। ठीक है, यहां पे आप लोगों का जो पॉइंट है वो आप लोगों का क्या है, 8,-2 है, ये पॉइंट अपन ने ऑलरेडी जो है वो लोकेट कर ही रखा है। फर्स्ट वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो अपनी क्या थी, ये देखिए अपन ने लिखी थी 5x + 7y और इक्वल टू 50, वो अपन यहां पर पुट कर देंगे। ये अपना ग्राफ है तो अपन यहां पर पुट कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या 5x + 7y और इक्वल टू 50। सेकेंड वाली लाइन अपनी ये थी, इसकी इक्वेशन थी अपने पास कितनी, 7x सही और इक्वल टू था आपके पास 46। इस तरीके से आप लोग जो है उसको नोट कर देंगे। ग्राफ का काम हो चुका है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो अपना है 3,-3,5। ठीक है, तो यही अपना सॉल्यूशन होने वाला है। एक्स की वैल्यू अपने पास 3 और वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहां लिख देंगे अपन इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, और वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 है। तो एक्स क्या है आप लोगों के पास, एक्स था आप लोगों के पास पेंसिल की कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, और वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 है। सो आप लोगों के पास कॉस्ट ऑफ पेन कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, ये आप लोगों की 5 वैल्यू हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंसिल आप लोगों के पास 3 आ चुकी है और पेन की कॉस्ट आप लोगों के पास कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। बहुत इजी वे से अपन ने दोनों क्वेश्चन जो है वो अपनी कवर किए हैं। अगर अपन ग्राफ की बात करें कंप्लीटली आप लोगों को ग्राफ दिखाऊं तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ जो है वो स्टैंड को एडजस्ट कर देता हूं। ये लीजिए, आराम से आप लोग जो है उसे देख पा रहे हैं, पूरी जो है वो ये ग्राफ वाला पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको रिटर्न वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों के पास ये रहा। ठीक है, ये आप लोगों का रिटर्न वाला पोर्शन है, पूरा कंप्लीटली जो अपन को लिखना है। ठीक है, एग्जाम में कुछ इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। यहाँ पे बस थोड़ी सी आप लोगों को एक लाइन लिख देनी है कि कॉस्ट ऑफ आप लोगों की पेंसिल जो है वो कितनी है वो लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ जो पेन है वो आप लोगों का कितना है वो डिफाइन कर दीजिए। बस इतना सा है और कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों के पास क्या होने वाला है, नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में अपन बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। डिटेल में क्वेश्चन नंबर 2 को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को प्लीज जाओ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक अगर आप लोगों को कुछ यूजफुल लगा तो। नहीं लगा तो आप लोगों ने देखा है, वही बड़ी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।